चाहता हूं मेरे मुस्तफा बड़ी रिफतों वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं बादज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। आपस में बैठे हैं, तकरीर तो नहीं हो रही। एक सवाल करना चाहता हूं, कुरान को उतरते हुए किसने देखा है? हम जिस कुरान को चूमते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, किसने बताया कि यह कुरान है? जिस इस्लाम को दीन हक हम मानते हैं, बताओ तो सही वो कहां से घूम फिर के आया है? जिस रब को हम वाहदहू ला शरीक मानते हैं, यहां बैठे कितने लोग हैं जिन्होंने वाहदहू ला शरीक को देखा है? किसी ने भी तो नहीं देखा। रब को नहीं देखा मगर वहदहू ला शरीक मानते हैं। कुरान को नाजिल होते हुए नहीं देखा मगर इसको सच्ची किताब कहते हैं, अल्लाह की किताब मानते हैं। इस्लाम को हम दीन मानते हैं। रकू व सुजूद हमें किसने बताया? सजदा रेजियां हमें किसने बताई? इबादत के आदाब किसने बताए? कुरान का कुरान होना किसने बताया? अल्लाह का वहदहू ला शरीक होने का पता किसने बताया? खुदा की इज्जत की कसम, यही सवाल वादी मक्का में कुछ लोगों से मेरे मुस्तफा ने जब मुखातिब फरमाया ना, लोगों अगर मैं तुझे कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमलावर हुआ चाहता है, मान लोगे? सबने कहा सोनिया तेरे जैसा सादिक और अमीन तो कोई नहीं है। अगर आप फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं, हम मान लेंगे कि वाकई हमारे ऊपर कोई हमलावर हुआ चाहता है। जब ये बात मनवाई तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, देखिए ये इंसान की तौहीन है, अपने हाथों से पत्थर तराश कर उसके सामने सजदा रेज होते हो। आओ तुम्हें उस खुदा का पता बताऊं जो मैं मोहम्मद का रब है। वहां एक आध मौलवी मिजाज बंदा खड़ा था। मौलवी मिजाज बंदा खड़ा था, उसने तकरार कर लिया, हम तो बुतों को सामने पाते हैं इसलिए उनको सजदा करते हैं। अय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो खुदा को नीचे उतार कर ला, क्या हम उनको सजदा करेंगे? मेरे मुस्तफ़ा को मलाल हुआ। देखो तुम ही तो कहते हो कि मैं सच्चा हूं, मेरी जिंदगी में झूठ का गुमान भी नहीं है। तुम अमानतें मेरे पास रखते हो इसलिए कि यहां खयानत का तसव्वुर नहीं है। जब मैंने तुमसे सवाल किया कि वादी के उस पार से लश्कर तुम्हारे ऊपर हमलावर हुआ चाहता है, अगर मैं कहूं तो मानोगे? तुम सबने कहा हां तुम सच्चे हो, हम मान लेंगे। जब तुम्हें खुदा का पता बताता हूं तो फिर तकरार क्यों करते हो? फिर तकरार क्यों करते हो? इसी असना में जिब्रील आ जाता है, अर्ज करता है, सोनिया अल्लाह फरमाता है तू मलाल क्यों करता है? क्यों मलाल करता है? ये कहते हैं ना कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक की वहदानियत की दलील पेश कर दो। रब फरमाता है वैसे तो ये आसमान दिखा दे जो बगैर सतून के खड़ा है, कोई तो है जिसने इसको संभाला हुआ है। ऐ हबीब तू आसमान की दलील पेश न कर। सूरज है जो तमाज़त देता है पूरी कायनात को, वैसे तो रब के वहदहू ला शरीक होने की दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है। नहीं नहीं सोनिया, आज तू सूरज को भी रब की दलील के तौर पर पेश न कर। पहाड़ जो बगैर कील के खड़े हैं, पहाड़ों की बुलंदियां अल्लाह की वहदानियत की गवाही देती है। मेरे मुस्तफा आज तू पहाड़ों को भी वहदानियत की दलील के तौर पर पेश न कर। मेरे हबीब ने पूछा, बारी ताला फिर मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, मेरा सोना तू अपने वजूद को मेरी वहदानियत की दलील के तौर पर पेश कर दे। जो मोहम्मद को माने खुदा को माने, जो मोहम्मद को माने वो खुदा को माने। मैंने यहां शायद इस जगह पर या गालिबन लोधरा में मैंने गुफ्तगू की थी, कायनात में अरबा लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं मगर मुस्तफा को नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं, कहोगे कि वो ईमानदार है? क्यों नहीं कहोगे? वहदहू ला शरीक भी मानते हैं, अल्लाह एक है मानते हैं, इस्लाम को भी सच्चा मान लेते हैं, कुरान को कुरान भी कहेंगे,
नमाजों को नमाज भी करेंगे, वो कहेंगे बस इतनी सी बात है ना, मुस्तफ़ा को न माने। अल्लाह फरमाता है इसकी खातिर तो कायनात को मैंने इज्जतें बख्शी हैं। तुम कहते हो लौला करमा अज़हर तो रबूबिया, मुझे अल्लाह अपनी इज्जत और जलालत की कसम, अगर मैं मुस्तफ़ा को पैदा न करता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी ना करता। मैंने तो रब होने का इजहार भी इस मदनी की खातिर किया है, इस मोहन की खातिर किया है, इसकी खातिर तो रब होने का इजहार किया है। ऐ सोना, तू पेश कर दे अपनी जात को। फिर मेरे मुस्तफा ने कहा कि लोगों, मैंने 40 साल का अरसा तुम्हारे दरमियान गुजारा, जरा ज़ौक से कह दूं, मेरे हुस्न में कमी पाओ तो अल्लाह का इनकार कर दो। क्या ज़ौक की बात कर दो, हाँ? मेरे हुस्न में कोई कमी पाओ तो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने से इनकार कर दो। अगर मेरे शानों पर वल्लैल जुल्फे न सजती हो तो अल्लाह का इनकार कर दो। मेरे लहजे में, मेरी गुफ्तगू में शीरीनी लज्जत न पाओ, अल्लाह का इनकार कर दो। मेरी आंखों में हया न पाओ, अल्लाह का इनकार कर दो। बच्चों से शफकत करता हुआ न पाओ, अल्लाह का इनकार कर दो। अमानतों में खयानत का शैबा देखो, इनकार कर दो। मेरी जिंदगी में झूठ का गुमान पाओ, इनकार कर दो। मेरे वजूद में साया देखो, इनकार कर दो। मेरे वजूद में आम बंदू की तरह साया देखो, इनकार कर दो। अरे लोगों, मेरे सरापा को मान लो, देखो तो सही, है कायनात में कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा? तो सबने कहा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया यही दलील है कि रब एक है। क्या यही दलील है? यही दलील है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। किसने देखा है अल्लाह वहदहू ला शरीक है? सोनिया लजपाल मदनी, तेरी जबान पर हमने एतबार किया कि अल्लाह एक है, हम अब तक एतबार करते चले आ रहे हैं। अल्लाह को देखा तो किसी ने नहीं है। अब मुझे ये बताएं, रब तो मिला मुस्तफा पर एतमाद करने से। क्या रब तो मिला मुस्तफा पर एतबार करने से। कोई अगर कह दे मुस्तफा पर एतबार नहीं है, रब वहदहू ला शरीक है। अल्लाह फरमाता है जहन्नम में जाए तेरा ईमान, जहन्नम में जाए तेरी नमाजें, जहन्नम में जाए तेरी इबादत। अल्लाह फरमाता है मुझे तेरी इबादतों से ना मेरा मर्तबा बढ़ता है, न रबूबियत में कमी आती है। ये नमाजें भी तब कबूल करता हूं जब मुस्तफा के जरिए से आए। नमाजें भी तब कबूल करता हूं जब मुस्तफा के जरिए से आए। कोई मुझसे पूछे कैसे? इबादत तो खालिस अल्लाह की है ना। इस इबादत में अगर मुस्तफा का नाम निकाल दिया जाए तो ये नमाज उठाकर मुंह पे दे मारी जाएगी। जालिम, तू मेरे हबीब का नाम ड्रॉप करता है, ये नमाज कबूल नहीं है। सोना क्यों कबूल नहीं है? तो मेरे हबीब के जिक्र से खाली जो नमाज है उसकी हकदार जहन्नम है, उसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। नमाज तो जन्नत में तब ले जाएगी जब उसमें मेरे हबीब का जिक्र आए, उसमें मेरे हबीब का जिक्र आए। मेरे मुस्तफा के जिक्र से जो नमाज खाली है, अल्लाह फरमाता